हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंथु करंट अफेयर में। तो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी 1905 से शुरू होकर 1950-51 तक जितने मेजर मूवमेंट्स थे इंडिया के अंदर, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होगी, काकोरी इंसिडेंट हो गया, चोरी चौरा इंसिडेंट हो गया, ये सब जितने भी मेजर मेजर अपराइजिंग्स और मूवमेंट्स वगैरह रहे थे उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। इसमें कुछ 50 प्लस एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वो हम टोटली कवर अप करेंगे। टॉपिक्स को प्रॉपर कवर अप के मिलेगा आप लोगों को एमसीक्यूज के साथ, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। 2000 प्लस एमसीक्यू की हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू विच इवेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, इससे रिलेटेड दो फैक्ट याद रखने हैं। ये मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, वो ईयर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रीजन क्या था इस स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करने का, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर तो कब हुआ था, 1919 का अराउंड। साइमन कमीशन 1927 का राउंड आया था। रॉलेट एक्ट ये भी 1919 का राउंड। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक ऐसा रीजन था जो यहाँ पे मैच खाता है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल रीजन था, 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया था, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल प्लस असम को एक तरफ रख दिया था और दूसरी तरफ वेस्टर्न बंगाल को एक तरफ रख दिया था, उड़ीसा और बिहार वाले रीजन को मिला के। ये एक तरीके से किया गया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बट उन्होंने बोला क्या था कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया है, ठीक है, उसलिए किया है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मतलब रेस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1905 के अंदर। ईयर याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905। और 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड कर्जन किसने अनाउंस किया था, वायसराय भी पता होना चाहिए उस टाइम पे वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय था, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी शब्द शब्द को ही सुन के पता चलता है कि खुद की देश की चीजें यूज करनी है, एक तरीके से बॉयकॉट कर देना फॉरेन गुड्स का और प्रमोट करना इंडिजीनियस स्वदेशी प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस था। इंपोर्टेंट लीडर कौन थे, इंपोर्टेंट लीडर इसके थे एक्सट्रीमिस्ट थे ना, जो मेनली एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष साथ साथ में, ये मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, ठीक है। तो ये अपने बाल गंगाधर तिलक और पाल का बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय का लाल और अरविंदो घोष साथ में, ठीक है। ये मेन लीडर थे इसके स्वदेशी मूवमेंट के। स्लोगन क्या था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, खुद के देश का यूज करो, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दो। नेशनल एजुकेशन पे एम्फेसिस डाला गया था, इंडिजिनस इंडस्ट्री पे और पब्लिक मीटिंग एंड पिकेटिंग पे, ठीक है। ये पॉइंट, ईयर 1905, पर्पस और कब ये लॉन्च किया गया था, जब बंगाल का एक तरीके से बाइफरकेशन अनाउंस किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, 1905 में। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा उसके साथ इंक्लूडेड नहीं था। अभी आप लोगों को बताया था मैं, मेनली एक्सट्रीमिस्ट थे इस मूवमेंट से रिलेटेड। तो लाल बाल पाल, ये बाल हो गया, ये पाल हो गया, ये लाल हो गया, तो ये तो थे ही, महात्मा गांधी जी नहीं थे। और दूसरा, अगर आप अच्छे से अगर पढ़े हुए होगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री, तो महात्मा गांधी जी 1893 से लेकर 1914 तक कंप्लीटली कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में। ये 1915 में 9th ऑफ जैन 1915 में इंडिया वापस आए थे। तो ये तो हो ही नहीं सकते। इवेंट कब हुआ था स्वदेश मूवमेंट, 1905। तो डी द करेक्ट आंसर, ठीक। स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। स्वदेशी मूवमेंट को कहां से लॉन्च किया गया था, कौन सा वो प्लेस था जहां से लॉन्च किया गया था। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कैलकाटा से लॉन्च किया था, इतना पता रहता है बच्चों को, पर मेनली जो हॉल था जहां से लॉन्च किया गया था उसके बारे में नहीं पता। जैसे अब दो हॉल दे दिया, एल्बर्ट हॉल, टाउन हॉल। आप लोगों को तब तक पता नहीं होगा कि जहां टाउन हॉल से इसको लॉन्च किया था, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। तो ए और बी में से आप कोई से भी आंसर लगाओगे, 50% प्रोबेबिलिटी आपका आंसर गलत होने वाला है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को 100% करो सही होने की, गलत होने की नहीं। तो टाउन हॉल वाज द मेन एग्जैक्ट लोकेशन वेयर स्वदेश मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, उस पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही अनाउंस किया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड करता है 1899 से 1905 तक का। और पार्टीशन कैसे किया गया था, मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। ईस्टर्न बंगाल और असम को एक साथ कर दिया गया था और वेस्टर्न बंगाल उड़ीसा बिहार को एक साथ कर दिया गया था, ठीक है। रीजन क्या दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। बट मेन रियल एम क्या था, डिवाइड करना लोगों को धर्म के बेस पे पहले, फिर उसके बाद हिंदू में भी बंगाली अलग, दूसरे वाले अलग, तो उस तरीके से डिवाइड करना था, ठीक है। रॉलेट एक्ट पे आ जाते हैं। रॉलेट एक्ट पे देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में आता है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह,
कब लॉन्च किया, मतलब इस रॉलेट एक्ट आया था पहले, तो उसके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग मेयर सस्पेंशन के बेसिस पे, सस्पेंशन मतलब संदेह के बेस पे, कि ये कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर सकता है, सेडिशन कर सकता है, तो इसको पकड़ लेंगे सीधा। ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगा। ठीक है। सस्पिशन के बेस पे डायरेक्टली पकड़ा जा सकता है। तो ये रॉलेट एक्ट था, मतलब बहुत ही एक तरीके से ब्लैक एक्ट था ये। तो इसलिए इसके अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1919 में ये एक्ट आया था, तो 6 अप्रैल 1919 के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, गांधी जी के पास इसकी लीडरशिप थी मेनली। ठीक है। लीडर कौन था? गांधी जी। और इसी के बाद जो ये जब ये आया था 6 अप्रैल को, ये सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। और 10 ही अप्रैल को इसके बाद दो बड़े लीडर्स को पकड़ लिया जाता है, और 13 अप्रैल 14 अप्रैल तक आते आते तो जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक एक्ट? ब्लैक एक्ट किसको बोलते हैं? ब्लैक एक्ट यही रॉलेट एक्ट, जिसमें सस्पिशन के बेस पर किसी को पकड़ा जा सकता था, उसको ही ब्लैक एक्ट बोला जाता है हिस्ट्री में। द फ्रेज लॉ ऑफ नीदर लॉयर नॉर अपील नॉर आर्गुमेंट, वही न वकील, न अपील, न दलील, किस एक्ट से रिलेटेड है? रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है 1919 के। क्योंकि इसमें मेयरली सस्पिशन के बेस पे किसी को भी पकड़ा जा सकता था। ठीक है। अंडर द रॉलेट एक्ट 1919 ए पर्सन कुड बी अरेस्टेड मेनली ऑन विच ग्राउंड? कौन सा ग्राउंड होता था? जस्ट संदेह होना चाहिए कि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करेगा, सेडिशियस एक्टिविटी करेगा, पकड़ लो। कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, बस संदेह है, ठीक है, हमने पकड़ लिया। इस तरीके का एक्ट था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वर अरेस्टेड अंडर रॉलेट एक्ट 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किन दो मेन लीडर्स को पकड़ा गया था, जिनके बाद ही 10 अप्रैल को एक तरीके से 1919 में एक तरीके से कमेटी बैठी थी, लोगों की साथ में आए थे इसका अपोज करने के लिए। फिर बाद में ये अपना जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। ठीक है। तो पकड़ा गया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल से। ठीक है। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया था रॉलेट एक्ट के अंदर 1919 में। ठीक है। इन्हीं की वजह से बाद में अमृतसर में पकड़ा गया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया 13 अप्रैल तक आते आते तो। ठीक है। कौन से दो लीडर थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। और जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? इसके 3 दिन बाद, जब इनको 10 अप्रैल को पकड़ा गया था ना अमृतसर में, उसके 3 ही दिन बाद तो जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस 13 अप्रैल को। 10 अप्रैल को पकड़ा था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, और उसी के 3 दिन बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। तो प्लेस कौन सा था? जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, ये तो पता ही होगा, विजिट भी किया होगा अमृतसर में जब लोग जाते हैं तो। ठीक है। तो बैसाखी का दिन था, तो उस दिन ये इवेंट हुआ था। ये जनरल डायर थे मेनली, जिन्होंने लोगों को ओपन फायर किया था। और जो एक ही गेट था एग्जिट वाला, वही बंद कर दिया था और सीधा ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी लोगों पे। व्हाट डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी जी ने क्या रिटर्न किया था? इस मैच जो जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, रॉयल अटैक वगैरह के सत्याग्रह चल रहा था, फिर ये डॉक्टर सत्यफेबुद्दीन किचलू वगैरह और सत्यपाल को पकड़ लिया गया था, फिर 3 दिन बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कुछ रिटर्न कर दिया था, जो उनको अवार्ड दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ही। ये रिटर्न किया था इन्होंने केसर ए हिंद का मेडल। केसर ए हिंद के मेडल को उन्होंने रिटर्न कर दिया था 1920 में। देखो, ये हत्याकांड हुआ था 1919 में अप्रैल 13 में, पर जो महात्मा गांधी जी ने रिटर्न किया था ना, ये 1920 में जाके किया था, लगभग लगभग अगस्त के अराउंड। जब तक तो ये अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च हो गया था। ठीक है। तो तब इन्होंने उसके अराउंड अराउंड इसको रिटर्न किया था ब्रिटिशर्स को। आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या रिटर्न किया था? इनको भी एक ऑनर दिया हुआ था, नाइटहुड सर वाला उपाधि दी हुई थी, इन्होंने भी रिटर्न किया था। ये पहले किया गया था। महात्मा गांधी जी ने जो केसर हिंद किया था ना, वो 1920 में जाके किया था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगभग लगभग स्टार्ट हो गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये इमीडिएट था, इन्होंने अपने नाइटहुड इमीडिएटली मतलब रेनाउंस कर दिया था, छोड़ दिया था, उनको वापस दे दिया था। ठीक है। टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है, इन्होंने 30 मई को दिया था अपना रेनाउंसिएशन, और गांधी जी ने 4 अगस्त को। ठीक है। 1920 में। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? खलीफा मूवमेंट, जो अपना टर्की के खलीफाज के लिए, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई, टर्की वाले थे अगेंस्ट में उनके, तो उनके खलीफा को का मिस ट्रीटमेंट मिला। ठीक है। तो एक तरीके से इंडिया के मुस्लिम लोगों ने एक साथ में आके खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। तो उसका टाइमलाइन क्या था वो आपको पता होना चाहिए। ये किया था 1919 में शुरू। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। एक तरीके से जो
कैलिफेट जिनको बोलते हैं, खिलाफत जिनको बोलते हैं, उनके लिए था ये। और ये 1920 में बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज भी हो जाता है। तो लॉन्च कब किया गया था? 1919 में। ठीक है। और ये बाद में 1920 में मर्ज हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, गांधी जी के उस पे। ठीक है। और इसके लीडर कौन थे जो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था? ये अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। दोनों के नाम याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता बार बार। खिलाफत मूवमेंट प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इसका भाई। ठीक है। दोनों के नाम याद रखने हैं। और बाद में महात्मा गांधी जी की हेल्प से ये दोनों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आ जाते हैं, साथ में अपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ जाती है उस टाइम पे, मैक्सिमम देखने को मिलती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ऑफिशियल लॉन्चिंग कब हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियल लॉन्च किया था 1920 में। ठीक है। 1920 में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? 1 अगस्त 1920 में एक्चुअल लॉन्च की थी इसकी। बाद में सितंबर में स्पेशल सेशन बनाया गया आईएनसी का, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया। और फिर जब रेगुलर सेशन होता है दिसंबर में, तब नागपुर सेशन में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है। तो 1 अगस्त को 1920 को लॉन्च किया गया था ये। एक टाइमलाइन भी थोड़ा पता होना चाहिए। 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था, मूवमेंट शुरू हुआ था। सितंबर में स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहां पे इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर जो रेगुलर सेशन होता है वो कहाँ होता है? नागपुर के अंदर, वहां पे इसको रेटिफाई कर दिया गया था। ठीक है। तो रेटिफिकेशन पूछते हैं प्रॉपरली, कब रेटिफाई किया गया था? 1920 में नागपुर सेशन के अंदर। लीडर कौन था? महात्मा गांधी। और बैकग्राउंड कॉज क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग मैसेकर था एक, तो फिर रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर खिलाफत का भी इशू था साथ साथ में। ठीक है। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च? 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वायसराय थे। ठीक है। जैसे मॉर्लेमेंटो था ना, ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था 1909 में। मॉर्लेमेंटो और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू का था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड का था वायसराय। चोरी चोरा इंसिडेंट से क्वेश्चन देख लेते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था? कॉज था विड्रॉल करने का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ किया गया था? चोरी चोरा का इंसिडेंट हो गया था। कब हुआ था? 4 फरवरी आ जाए, 5 फरवरी आ जाए, 1922 में हुआ था। देखो 4 भी लिखा आ सकता है, 5 भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूजन रहता है इसमें। कुछ हिस्टोरियन 5 लिख देते हैं, कुछ 4 लिख देते हैं। आप लोगों को बस पता होना चाहिए फरवरी की स्टार्टिंग में हुआ था, 4-5 फरवरी को। ठीक है। तो ये मेन रीजन था, क्योंकि इस पे ये सिचुएशन हो गई थी, वायलेंट हो गई थी। पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई थी प्रोटेस्टर के द्वारा, जिसमें 22 पुलिसमैन की हत्या हो गई थी। तो इसीलिए गांधी जी का आइडिया क्या था? नॉन वायलेंस का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी को मतलब स्टेप बैक लेना पड़ा और अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ करना पड़ा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विदड्रॉ किया गया था गांधी जी के द्वारा, कौन सी डेट को किया गया था, और कौन सी जगह पे जो स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया गया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इसको विदड्रॉ करने के लिए, वो कौन सी जगह थी? दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है। तो 4-5 फरवरी को वो हुआ था मेनली, ये चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है। और उसके बाद ही 12 फरवरी को इसको विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है। गांधी जी को डिसाइड कर दिया गया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ में मिलकर, 12 फरवरी को विड्रॉ कर लिया गया था, 7 दिन बाद। और जो डिसीजन लिया गया था विड्रॉ करने का कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पे, वो मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी? मीटिंग हुई थी बरदौली में। ठीक है। बरदौली में ये डिसीजन लिया गया था। द सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 लेड टू फॉर्मेशन ऑफ विच पॉलिटिकल ग्रुप? देखो सडनली विड्रॉ कर लिया गया था, नॉन वायलेंट हो गया था। ठीक है। सॉरी, वायलेंट हो गया था। और गांधी जी की स्ट्रेटेजी क्या थी? नॉन वायलेंट की। तो सडनली विड्रॉ कर लिया गया था। अब कुछ ऐसे लीडर थे उसमें से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो नहीं चाहते इसको विड्रॉ करना। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढना शुरू किया कि कैसे हम ब्रिटिशर्स का अपोज कर पाए। तो उन्होंने क्या बोला कि हम एक पार्टी बना लेते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, पार्टी में इलेक्ट होके जाएंगे, फिर वहां से अंदर रह के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर बैठ के अपोज करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। तो ऐसा किया गया था स्वराज पार्टी को बना के। ठीक है। ये पार्टी बनी थी 1922 में, जो स्प्लिट एक तरीके से विड्रॉल किया गया था, उसके बाद ये पार्टी फॉर्म की गई थी स्वराज पार्टी 1923 के अंदर। ठीक है। 1923 में। और इस पार्टी के एक तरीके से लीडर और फाउंडर कौन थे? सी आर दास मेन था और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी था रहे। ठीक है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों। और इन्होंने बोला था कि हम अंदर रह के काउंसिल के ब्रिटिश का अपोज करेंगे। काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? अभी देखो इसको कुछ दिन पहले ही यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दे दिया गया है। ठीक है। 1921 में। तो 1921 2021 में, सॉरी। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी उसको बोला जाता है वैसे हिस्ट्री में। ठीक है। तो ये कब हुई थी काकोरी ट्रेन रॉबरी? ये हुई थी एक तरीके से 1925 में। ईयर आपको पता होगा तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। 1925 में हुई थी।
और डेट 9 अगस्त यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो सप्लाई जा रही थी ना गवर्नमेंट की मनी की, तो उसको लूट लिया गया था इनके द्वारा। और उसका यूज कैसे किया जाएगा, उस फंड को यूज किया जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है। काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925। बाद में इस रॉबरी को एक तरीके से काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बोला गया इन ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट मनी को लूटिंग ट्रेन से, ठीक है। और अभी इसका नाम क्या है, काकोरी एक्शन रख दिया गया है नाम। एक तरीके से एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बोला जाता है फंड करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल को, ना कि क्राइम और रॉबरी, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। लखनऊ के अंदर ये लोकेशन है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था, सीडीएम कब लॉन्च किया गया था, सीडीएम लॉन्च किया था 1930 में, ठीक है। 1930 में किससे लॉन्च किया था, दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च कब थी, 12 मार्च को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसको सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 12 मार्च से, दांडी मार्च यात्रा से। महात्मा गांधी जी लीडर थे इसके, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक एक यहाँ पे ये भी आता है एक तरीके से, बाद में 1932 में लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट भी सबमिट हुआ था 1932 में, वो भी याद रखना, ठीक है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में किस इवेंट से शुरू हुआ था, दांडी मार्च से शुरू हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह से शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 78 सत्याग्रही गांधी जी के साथ 12 मार्च को उसके साबरमती आश्रम से चले थे, ब्रिटिश जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। दांडी मार्च कितने दिन तक चली थी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चली थी, कितने दिन लगे थे, 24 दिन लगे थे। 24 दिन कैसे लगेंगे इसको, भाई ये 12 मार्च को शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। दांडी में जाके ये सॉल्ट सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से, ठीक है। तो 12 से 6 अप्रैल तक गिनोगे तो 24 दिन होते हैं। 12 और 18 30, 18 दिन वो हो गए और 6 अप्रैल वाली हो गए 24 दिन, ठीक है। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च सीडीएम, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था, उस टाइम पे वायसराय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन थे। तभी तो उनके बीच में ये एक तरीके से ये इरविन पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ उनका, ठीक है। हाउ मेनी डेलीगेट्स accompanied महात्मा गांधी एट स्टार्ट, दांडी मार्च जब निकाला था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो कितने लोग इनके साथ चले थे, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी ये यात्रा। तो इनके साथ 78 डेलीगेट चले थे। देखो 72 और 78 में कभी कंफ्यूजन होता है। 72 डेलीगेट्स कब थे, जब आईएनसी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो 72 डेलीगेट्स ने उसको अटेंड किया था, वो याद रखना। और जब गांधी जी के द्वारा ये यात्रा की जा रही तो 78 डेलीगेट्स इसके साथ में चले थे साबरमती आश्रम से। तो इस पे लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 72 पहले हुआ था, पहले क्या बना था, आईएनसी बना था, ठीक है। आईएनसी बना था, तो उससे आप याद रख सकते हो। और बाद में दांडी मार्च आई है 1930 में, तो 78 बाद वाला, तो इसे इजीली याद रखा जा सकता है, और इससे ज्यादा इजी ट्रिक है नहीं इसको याद रखने की। महात्मा गांधी डिड नॉट रिटर्न टू साबरमती आश्रम आफ्टर दांडी मार्च, दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी वापस नहीं गए साबरमती आश्रम, क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि मैं यहाँ साबरमती आश्रम वापस तब तक नहीं आऊंगा जब तक देश को आजाद नहीं करा दूं, पर देश तो आजाद हुआ ही नहीं उस टाइम पे। तो इन्होंने बाद में अपना बेस शिफ्ट कर दिया था, वर्धा में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। ही हैड टेकन ए वोट नॉट टू रिटर्न अंटिल इंडिया बिकम फ्री हुआ नहीं उसके मूवमेंट के बाद, रिप्रेशन हो गया, तो इसलिए वो उनको शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ पे गए, सेवाग्राम वर्धा में, ठीक है। ये महाराष्ट्र के अंदर है लोकेशन, वहां पे शिफ्ट कर दिया था उन्होंने अपना आश्रम बाद में 1936 के अंदर। बीच में तो वो ये रबाडा जेल वगैरह में थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई, देखो ये दिसंबर 30 में शुरू हुई थी और 31 तक गई थी जनवरी के, तो ठीक है। तो आंसर लगाना शिफ्ट कैसा ही। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन कर लेना, ये बस लंदन में ही हुई थी, तो क्वेश्चन यहीं से कन्वर्ट हो जाता है, इंडिया में नहीं हुई थी, ये लंदन में हुई थी, यूके में। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लंदन 1930। नवंबर 30 से शुरू होकर जनवरी 31 तक चली थी। और मेजर इसको मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी, डिस्कस करने के लिए इंडिया का फर्दर फ्यूचर, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने चाहिए, उस सबसे रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए, ठीक है। इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं था, ना गांधी जी गए थे ना कोई दूसरा मेंबर गया था। तो उसी को बाद में एक तरीके से दिखानी, ब्रिटिशर्स को दिखानी कि मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले तो आए नहीं, आईएनसी वाले तो आए नहीं, तो फिर बाद में गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था 1931 में, मार्च 1931 में। फिर उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जाके वहां पे पार्टिसिपेट किया। बस ओनली वन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया था कांग्रेस के मेंबर के द्वारा, गांधी जी को एज ए रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मार्च 1931 में ये पैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच में। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी नहीं किए थे।
मतलब कांग्रेस के मेंबर नहीं किए थे, बाकी 3 तो किए थे। ये शेड्यूल का मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब बैकवर्ड लोगों की तरफ से, मोहम्मद अली जिल्ला मुस्लिम लीग की तरफ से, तेज बहादुर सबलू एक तरीके लिबरल थे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए वहां पे सब पार्टिसिपेट किए थे। महात्मा गांधी जी नहीं किए थे क्योंकि ये आईएनसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो आईएनसी तो बस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट की थी। इनके बारे में भी डिटेल दी हुई है। बी आर अम्बेडकर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना किसको, तेज बहादुर सप्रू किसको। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म बार इनोग्रेटेड, किसके द्वारा इनोग्रेट की जाती है, मतलब जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको इनोग्रेट कौन करता था, किंग करता था वहां का। किंग जो किंग कौन था, किंग जॉर्ज फाइव था। अब यहाँ पे किंग 3 4 किंग के नाम में दे देता तो कंफ्यूज हो जाते, तो जॉर्ज फाइव याद रखना है, किंग जॉर्ज फाइव, ठीक है, किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा ये इनोग्रेट की गई थी सारी की सारी। और इनको चेयर कौन करता था, एक्चुअल चेयर की जाती थी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखो गांधी अर्बन पैक्ट साइन हुआ था पहले, ठीक है, गांधी अर्बन पैक्ट साइन हो गया, ये तो लगभग लगभग अप्रैल और मार्च में साइन हो गया था गांधी अर्बन पैक्ट, ठीक है, मार्च में साइन हो गया था 1931 में। और जो इरविन थे वो 31 तक ही थे, सॉरी अप्रैल 31 तक थे, मतलब एक महीने पहले उसने गांधी जी के साथ गांधी अर्बन पैक्ट साइन किया, ताकि आईएनसी के मेंबर भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। फिर अप्रैल में वो रिटायर हो जाते हैं, उनके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। तो 1931 की कॉन्फ्रेंस कब होगी, दिसंबर मतलब उसमें मतलब सितंबर अक्टूबर से शुरू होगी, दिसंबर तक जाएगी। तो उस टाइम पे कौन थे वायसराय, विलिंगडन थे, और इरविन ने अप्रैल में ही रिटायर हो गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है, विलिंगडन थे उस टाइम पे, इरविन नहीं थे। ये क्रोनोलॉजी मैंने प्रॉपर्ली दी हुई है एक्सप्लेनेशन के साथ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वर हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड हुई थी बताया था आपको, लंदन में हुई थी, 4 ऑप्शन लंदन के, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेस पता होना चाहिए, सेंट जेम्स पैलेस, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में हुई थी, तीनों की तीनों, टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, और डेट भी दिए हुए थे, देखो 30 31 में हुई थी, ये पूरी 31 में थी, 32 में हुई थी। हु रिप्रेजेंटेड डिफरेंस डिफरेंस क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो आप लोगों को पता ही है, बट लोगों को रेतामलाई श्रीनिवासन के बारे में नहीं पता था, ये भी रिप्रेजेंट करते थे साथ में। बी आर अम्बेडकर मेन थे, इनके साथ में ये सपोर्ट में थे, रेतामलाई श्रीनिवासन। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था, मार्च 1931 में, जब गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वो अटेंड किया था। 30 में पहली हुई थी, 31 में दूसरी हुई थी, 32 में तीसरी हुई थी, तो 31 में दूसरी वाली में पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए यहीं पे डेट मार्क होगी। और एक तरीके से पैक्ट साइन हुआ था, तो उसके पैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था कि गांधी जी अभी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एक तरीके से बंद कर देंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उधर की तरफ से नॉन वायलेंट प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा, और सॉल्ट मैन्युफैक्चर भी अलाउड किया, कि पर अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, कोस्टल एरिया में ओनली, ठीक है। पूना पैक्ट कब साइन किया गया था, पर्पस क्या था साइन करने का, पूना पैक्ट साइन हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, पहले तो बताओ चाहिए, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। कब साइन हुआ था, ये हुआ था 1932 में साइन हुआ था, ठीक है। एक तरीके से आपका क्रोनोलॉजी देखोगे तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरीके से पार्टिसिपेट किए थे 31 में, ठीक है। ये मार्च में तो अपना पूरा पैक्ट साइन, ओ सॉरी, गांधी अर्बन पैक्ट साइन हुआ था। और उससे पहले वाले ये इवेंट तो ये इधर इससे तो ये तो पहले वाले इवेंट है, तो ये तो होंगे भी नहीं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से रिफॉर्म में जो बैकवर्ड क्लासेज है उनको एक तरीके से सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया था, उसके लिए पूना पैक्ट साइन हुआ था, कि भाई तुम सेपरेट इलेक्ट्रोड मत लो, तुमको हम हिंदूज के अंदर, मतलब एक तरीके से हिंदूज के अंदर ही एक तरीके से रिजर्व सीट दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, 24 सितंबर 1932 में। और इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना परसेंट डिफरेंस क्लास को रिजर्वेशन दिया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ये दिया था 18%, और प्रोविंस के अंदर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, क्विट करो इंडिया को, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये लॉन्च किया गया था 42 में। कहाँ से लॉन्च किया था, क्वेश्चन आ जाता है इस पर, ग्वालियर टैंक से मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। इसको अगस्त रेजोल्यूशन भी, अगस्त रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगस्त रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोल देते हैं। यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया था गांधी जी के द्वारा, डू और डाई का, कब दिया गया था, जब इसको लॉन्च किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से, 8 अगस्त को। माउंटबेटन का प्लान कब आया था पार्टीशन का, वो आया था 3 जून 1947 को, ठीक है। पार्टीशन की बात की थी उनके अकॉर्डिंग, दो डोमिनियन बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान, इमीडिएट ट्रांसफर होगा पावर का, बाउंड्री कमीशन बैठेगा, बाउंड्री कमीशन का क्या नाम था, रेड क्लिफ, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट
ओपिनियन दिया, ऑप्शन दिया गया था कि इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो। पंजाब और बंगाल का पार्टीशन ऑन रिलीजियस लाइन, रेड क्लिफ जो बाउंड्री कमीशन बैठाया गया था वो इन्हीं के लिए बैठाया गया था। और आउटकम क्या है, तो 1947 में आजाद होगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया था, 15 अगस्त को इंडिया बन गया था। लास्ट ब्रिटिश वायसराय कौन था इंडिया का? लास्ट ब्रिटिश वायसराय था माउंटबेटन, ये माउंटबेटन प्लान जिसने इशू किया था, ठीक है, 3 जून 1947 को। और इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ ले जाए इंडिया का कौन था, तो वो भी यही थे, इंडिया ने इन्हीं को गवर्नर जनरल बनाया था। और अगर उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने किसको गवर्नर जनरल बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना खुद गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है। इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था पहला? 1947 में आजादी के बाद लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट वायसराय भी बोला जाता है इंडिया का, ठीक है। बाउंड्री लाइन डिमार्केटिंग इंडियन पार्टी पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, क्या नाम दिया जाता है उसका? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो उनके लीडर थे आयल रेड क्लिफ, उनके नाम पे। भूदान मूवमेंट कब आया था? भूदान मूवमेंट 1951 में आया था। ये मूवमेंट क्या था कि विनोबा भावे जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना से, ठीक है। ये पोचमपल्ली विलेज से। एम क्या था, जो जो लार्ज लैंड ओनर है ना, वो वॉलेंटरी डोनेट करेंगे लैंड, लैंडलेस को। एक तरीके से प्रमोट किया जाएगा सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल थ्रू नॉन वायलेंस। तो ये थे कुछ मेजर मूवमेंट्स जो 1905 से शुरू होकर 1951 तक जाते हैं, जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। 50+ एमसीक्यू थे, अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना। और अगर जहां भी प्रॉब्लम आए सीधा एक्सप्लेनेशन देखना, वीडियो बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। और टेलीग्राम का लिंक भी आप मतलब कंटेंट जो मैं पीडीएफ का लिंक डालूंगा वो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, वहां ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। थैंक यू ऑल।